नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। आज जो है बीजेपी के मीडिया सेंटर में ऋतुराज सिन्हा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से महागठबंधन की इंडी गठबंधन है उस पर जो है जोरदार हमला करते हुए उन्होंने साफ तौर पे कहा कि दूसरा चरण में लोगों को ये समझना पड़ेगा। जिस तरीके से कांग्रेस ने ये कहा है कि ओबीसी की जो आरक्षण प्रतिशत उसको घटाकर जो है अति पिछड़ी अल्पसंख्यक को जो है आरक्षण बढ़ाया जाएगा। साथ ही साथ जो बांग्लादेशी जो हैं उनको जो पश्चिम बंगाल की जो टीएमसी सरकार है उन पर भी जोरदार हमला उन्होंने किया है। साथ ही साथ उनका कहना था ये साफ तौर पे कि जो घुसपैठी है उनको देश में जो है शरण नहीं मिलेगा। अब जो है जो घुसने का काम करेंगे घुसपैठी है उनको मोदी सरकार भगाने का काम कर रहे हैं। हम जो है तेजस्वी यादव से सवाल पूछना चाहते हैं। हमारा ये सवाल है, क्या तेजस्वी यादव जो घुसपैठी है उसके साथ है या जो घुसपैठी रोकने की जो काम मोदी सरकार कर रही है उसके साथ है? ये हमारा सवाल जो है तेजस्वी यादव से है। और साथ ही साथ जो जनता है दूसरा चरण का जो मतदान होना है उन चीज़ों को लेकर जो है ऋतुराज सिन्हा क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी बातों को सुनिए। मित्रों, पत्रकार मित्रों, सर्वप्रथम आप सबका बहुत धन्यवाद कि आप इतनी भारी संख्या में आज यहाँ उपस्थित हैं। और आज का विषय भी कुछ ऐसा है कि उसको बहुत गंभीरता के पूर्वक द्वितीय चरण के चुनाव के पहले समाज और मतदाताओं के बीच में जाना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, जो आज हमारा प्रेस वार्ता का विषय है वो है कांग्रेस राजग इंडी अलायंस का असली चेहरा, तुष्टीकरण की घिनौनी राजनीति के एजेंडे वाला चेहरा। तेजस्वी जी अभी लगातार हाल फिलहाल में कह रहे हैं कि लोकसभा का चुनाव है तो मुद्दों की बात की जाए, तथ्यों पर बात हो। तो आज हम तुष्टीकरण के मुद्दे पे बात करेंगे और तथ्यों के साथ कुछ प्रश्न मैं आपके सामने रखूंगा। सर्वप्रथम मैं एक बैकग्राउंड से स्टार्ट करूंगा, एक पृष्ठभूमि से स्टार्ट करूंगा। उसके उपरांत मैं कुछ प्रश्न आपके माध्यम से इंडी अलायंस के नेता और बिहार में इंडी अलायंस के चेहरे तेजस्वी यादव के समक्ष में रखना चाहूंगा। बैकग्राउंड से शुरू करते हैं मित्रों। अभी कुछ दिनों में काफी चर्चा में आया कि कांग्रेस और इंडी अलायंस का एजेंडा अल्पसंख्यक समाज को लेकर किस प्रकार से है। शुरू करते हैं सर्वप्रथम राहुल गांधी जी से। 5 अप्रैल को कांग्रेस ने घोषणा पत्र जारी की और राहुल गांधी जी के शब्द मैं कोट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि देश का एक्सरे कर देंगे। उनके शब्द हैं, देश का एक्सरे कर देंगे, सर्वेक्षण कराएंगे जाति का, धर्म का और संपत्ति का। 6 अप्रैल को तेलंगाना की एक रैली में राहुल गांधी जी ने आगे कहा कि सर्वेक्षण के बाद जितनी आबादी उतना हक। इस नारे को राहुल गांधी जी ने सामने रखा और स्पष्ट कहा कि वेल्थ सर्वे यानी संपत्ति का सर्वे कराया जाएगा, यह हमारा वादा है। अब उन्होंने यह बात जो रखी उसको कांग्रेस के मैनिफेस्टो से जोड़ते हैं, जिसकी प्रति मैं लेके आया हूं। आप सबने देखा ही होगा, यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो है। इस मैनिफेस्टो के पेज नंबर 8 से मैं पढ़ रहा हूं, इसको जरा गौर से सुनेंगे। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में साफ कहती है, अल्पसंख्यक सशक्तिकरण आवश्यक है। कांग्रेस यह सुनिश्चित करेगी कि अल्पसंख्यक को शिक्षा में,
सरकारी नौकरी में और पीएसयू में उचित अवसर प्रदान हो। यह कांग्रेस का मैनिफेस्टो कहता है। अब आगे बढ़िए। कांग्रेस की ये जो बात है ये अचानक से नहीं आई है दोस्तों। इनका ये हमेशा से एजेंडा रहा है, तुष्टीकरण का एजेंडा, वोट बैंक बनाने का एजेंडा। और इसका मैं कुछ सच आपके सामने रखता हूं। आपको ध्यान होगा ये 2024 के चुनाव में जो घटना हुई है इसको थोड़ा जोड़िए। मैं आपको पीछे ले चलता हूं। पीएम मनमोहन सिंह ने दिसंबर 2006 में जब 11वीं 5 ईयर प्लान योजना बैठक चल रही थी, 11th 5 ईयर प्लान की योजना बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा था कि देश की संपत्ति पर, संसाधन पर सर्वप्रथम अधिकार मुसलमान समाज का, अल्पसंख्यक समाज का है। और यह खाली एक बयान नहीं था। लोग कहेंगे कि यह सब तो आरोप है, कैसे लागू होगा, क्या होगा। मैं थोड़ा उस पे आता हूं। यह सिर्फ बयान नहीं है दोस्तों। मैं आज आपके सामने आया हूं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के साथ। दिसंबर 2006 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कहा कि मुसलमान समाज जो है उसका सर्वप्रथम, अल्पसंख्यक समाज का पहला अधिकार है देश की संपत्ति पर। उसके पीछे सच्चर कमेटी की ये रिपोर्ट थी। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट हाई लेवल कमेटी मनमोहन सिंह जी की कांग्रेस की सरकार ने बनाई थी, जिसका रिपोर्ट पार्लियामेंट में 30 नवंबर 2006 में प्रस्तुत हुआ था, जिसमें सच्चर कमेटी में लिखा गया है कि दलितों से बुरी हालत अल्पसंख्यक समाज की है इस देश में। अब आ जाइए रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट पे। ये सारी चीजें 2006 की हैं। कांग्रेस का असली चेहरा मैं आपको दिखा रहा हूं। 2006 में कांग्रेस के रंगनाथ कमीशन के रिपोर्ट में आया कि सरकारी नौकरियों में 15% का आरक्षण अल्पसंख्यक समाज के लिए विशेष किया जाए। तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या कांग्रेस। तो आपने ऋतुराज सिन्हा को सुना, उनका साफ तौर पे कहना था जो अभी बिहार की स्थिति है, बिहार का जो अभी समीकरण जो बदल रहा है, साथ ही साथ हम जनता को बताना चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव बिहार को जो है अब पश्चिम बंगाल बनाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो है नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी ये कभी उनकी मकसदों को जो है पूरा नहीं होने देगी। साथ ही साथ हम लोग इस बार जो है काफ़ी संख्या में हम लोग जो है जीतने का काम करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।